चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर मैं आपसे बोलूँ पानी और अल्कोहल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आपका जवाब होगा अल्कोहल। बट होता उससे उल्टा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि बर्निंग सेंसेशन आ रही है आपके टंग में, वो तो अल्कोहल से ही आएगी, पानी से कभी नहीं आती। बट यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन की नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वाई अल्कोहल आर वीकर एसिड्स देन वाटर। अल्कोहल जो है वीकर एसिड क्यों है वाटर से, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, हमने ना क्या देखा, एक रिएक्शन देखी, जैसे ROH है और ये पानी है HOH, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, एसिड भी शो करता है प्रॉपर्टी, बेस भी शो करता है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, हमें नहीं पता। बट जब हमने रिजल्ट देखा तो हमने बताऊँ क्या देखा, यहाँ से क्लीवेज हुई, H यहाँ गया, अच्छा इसका मतलब ये बन गया OH माइनस, वाटर क्या बन गया, वाटर ये बन गया, और ये चीज़ क्या बन गई, देखो ये बनी RO, लोन पेयर है, और H की जगह H2 आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, ये बना, ठीक है। मतलब ये थोड़ा साथ में यहाँ पे बना देता हूँ OH माइनस। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, मैंने आपको बताया अभी एसिड का अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो उससे H प्लस हटा दो, और बेस का अगर कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H प्लस जोड़ दो। तो अब देखिए, ये था ROH, इसमें एक H प्लस आ गया है तो ये कंजुगेट एसिड बना, मतलब यहाँ अल्कोहल ने किसके जैसे बिहेव करा, बेस के जैसे, और उसने बना दिया कंजुगेट एसिड। अच्छा, और इसने फिर कैसे बिहेव करा, पानी ने एसिड के जैसे बिहेव करा और इसने बना दिया कंजुगेट बेस। देखो, एसिड से कंजुगेट बेस बनाने तो H प्लस हटा दो, हटाया तो OH माइनस बन गया। अच्छा, तो इसी रिएक्शन से शो हो गया, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ROH। इसी रिएक्शन ने हमें ये शो कर दिया कि वाटर जो है ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से, जो कि है ROH, ठीक है। क्योंकि देखो, वाटर ने अपने H दिए किसे, अल्कोहल को, जो देता है वही हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होता है, और ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस हुआ, ठीक है। ये रिएक्शन से हमें ये शो हो गया, और कुछ भी वैल्यू से हो सकता है, pKa वैल्यू से भी हो सकता है, बट हम इसी से शो करके दिखा देंगे। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है, नेक्स्ट चीज़ देखो हम पे क्या है। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बोला, अब मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे एक बात नोट रख लेना याद, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा, एसिड का कंजुगेट बेस बनता है ना, कैसे बनता है एसिड से कंजुगेट बेस, एक H प्लस हटा के, तो उसका कंजुगेट बेस होगा वीक। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट जो एसिड बनेगा वो बनेगा कैसे, वीक। इसका उल्टा, अगर एसिड वीक है, यह हमें पियर्सन प्रिंसिपल ने बताया था, किस प्रिंसिपल ने, पियर्सन प्रिंसिपल ने। एसिड अगर वीक है तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग, और अगर बेस वीक है, बेस अगर वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड भी बनेगा स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, आपने ये बोला, देखो ध्यान से सुनना, सिंस वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड या मोर एसिडिक, ऐसे भी लिख सकते हो, मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्गर एसिड या मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आपको ये पता चला कि जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है या मोर एसिडिक है देन अल्कोहल। देन अगर वाटर एसिड के जैसे बिहेव करेगा तो ये बेस के जैसे करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो एसिड का क्या बनता है, कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस ऑफ वाटर जो कि कैसे बनेगा, एसिड का कंजुगेट बेस OH माइनस, ठीक है, OH माइनस इज, अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो ये कंजुगेट बेस जो होगा वाटर का वो वीकर होगा,
अभी तो बताया आपको, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीकर होगा देन, अब तो ये बेस है ना, तो बेस का क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड ऑफ क्या, ROH। ठीक है, ये याद रखना। तो क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड था तो वाटर का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो अल्कोहल के, क्योंकि अल्कोहल अब क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर एसिड है तो अल्कोहल अब बेस होगा, बेस का कंजुगेट एसिड होगा, तो जो कंजुगेट बेस होगा वाटर का वो वीकर होगा देन द कंजुगेट एसिड ऑफ ROH। ठीक है, ये याद रखना। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, याद रखना उल्टा होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग तो उसका कंजुगेट बेस वीक, एसिड वीक तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग तो उसका कंजुगेट एसिड वीक, बेस वीक तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग। तो मैंने इसे ऐसे लिखा कि Y C2H5ONA YC2H5ONA is stronger base than NaOH। अब इस क्वेश्चन को समझना है, NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है C2H5ONA। एक हिसाब से ब्राउनस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट से हिसाब से NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस है C2H5ONA। अब ज़रा समझो, ये जो NaOH है ये अगर बेसिकली टूटता तो ये बनता है Na+ और OH-। ये जो OH- है, ये जो OH- है, ये OH- क्या है, कंजुगेट बेस है किसका, वाटर का, HOH का। खुद ही सोचो, यहाँ से टूटेगा तो OH- बनेगा। अच्छा, और ये C2H5ONA क्या है ये भी बता दूँ, C2H5ONA ये टूटेगा तो ये बनेगा C2H5 क्या, O- और Na+। अच्छा, तो ये जो C2H5O- है ये कंजुगेट एसिड है मेरे हिसाब से किसका, C2H5OH का। बोल सकता हूँ कंजुगेट एसिड है। अगर ये कंजुगेट एसिड होगा क्योंकि फिर ये बेस है ना, बेस का क्या बनता है, कंजुगेट एसिड। कैसे बनता है, एक H2 और देंगे, पर यहाँ तो ऐसे दे नहीं रखा, तो ज़रा समझो, ये अगर ऐसे होता है C2H5OH2+ और ये होता NaOH, तो होता क्या, C2H5ONA जाता और H2 के साथ कौन जाता, H जाता। नहीं यार, C2H5OH2 कुछ गलती है। देखो, या तो मैं इसे कंजुगेट एसिड ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है। ROH का ही बनना चाहिए। C2H5ONA अगर हमने इसका बनाया था पहले, तो हमने इसे जब तोड़ा था तो क्या बना था, C2H5OH को जब तोड़ा था क्या बना था, ROH2 ही तो बना था, C2H5OH2। इसको ठीक तरीके से समझाना है। C2H5O था, H था, इसमें एक और आ गया था तो H2+ बना था। अब इससे किससे रिएक्ट कराऊँ कि ये C2H5ONA बन जाए, ONA। तो अगर मैं NaOH से रिएक्ट कराऊँ तो C2H5O है, Na है और H2O है, तो एक H के और वो और की दिक्कत, तो 2 NaOH डालें, C2H5ONA H2O। एक उसकी और दिक्कत हो गई ना, तो या मैं साथ में ही ले लूँ, नहीं, तो क्या मैं ऐसा मान लूँ, ये रिएक्शन फिर हो कैसी हुई होगी, होना तो ऐसे चाहिए था, कहीं कुछ गलती ना हो। एक मिनट, हाँ बच्चों क्या हम इसे ऐसे लेके चल लें, अगर हम ऐसे नहीं लेना चाहते तो हम बस यही देख लें, बस इतना ये ऐसे और ऐसे, मैंने इनसे Na हटा दिया। अब ये देखो और ये देखो OH-, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ OH- कंजुगेट बेस है ना, किसका, HOH का। अच्छा, ये एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड का क्या है, कंजुगेट बेस है। और मैं बोलूँ ये भी एक तरह से कंजुगेट बेस है किसका, समझाता हूँ। कंपैरेटिवली हम दोनों एसिड को कंपेयर करेंगे और दोनों बेस को कंपेयर करेंगे, है ना। हम ऐसे नहीं मानेंगे कि एक एसिड और एक बेस है, दोनों को बेस ही मानते हैं और दोनों को एसिड ही मानते हैं, है ना। तो ये कंजुगेट बेस है ROH का। अब जरा एक चीज़ समझते हैं, देखो ROH को भी थोड़ी देर के लिए एसिड मानो। अब आपको पता है, सिंस वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ROH, ठीक है, वाटर जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है ROH से। तो अगर दोनों को ही हम एसिड माने और बस ये मान लें कि H2O ज़्यादा एसिडिक है ROH से, ये भी तो मान सकते हैं। अब एसिड बेस ना मान के दोनों को एसिड मान लो और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस ऑफ H2O
जो कि क्या होगा, एक एच हटाना पड़ेगा, OH माइनस इज वीकर देन कंजुगेट बेस ऑफ ROH, जो कि क्या होगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा तो RO माइनस बनेगा, RO माइनस, जो कि ये रहा C2H5O माइनस। तो मुझे ये पता चला कि वाटर का जो कंजुगेट बेस है, अच्छा वाटर का कंजुगेट बेस कौन है, OH माइनस, वो क्या है, वीकर है, किससे, RO माइनस से, जो ROH का वो है कंजुगेट बेस। इसका मतलब जो ROH है ये है RO, ठीक है, RO स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से, क्योंकि OH माइनस वीकर है RO माइनस से, तो RO माइनस स्ट्रॉन्गर है NaOH से। अब क्योंकि ये ऐसे स्टेबल नहीं होंगे तो दोनों पे Na जोड़ दो, इस पे भी Na जोड़ दो, उस पे भी Na जोड़ दो, तो जब Na जोड़ोगे तो ये RONA बनेगा, और जब यहाँ पे Na जोड़ोगे तो ये NaOH बन जाएगा। तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि अगर वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, तो वाटर का जो कंजुगेट बेस है मतलब OH माइनस, वो वीकर हुआ कंजुगेट बेस देन RO माइनस या ROH से, ठीक है। तो मतलब जो भी वाटर का कंजुगेट बेस आएगा OH माइनस, वो वीकर होगा किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंजुगेट बेस से, जो है RO माइनस या C2H5O माइनस। मतलब C2H5O माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो गया OH माइनस से। ये ऐसे स्टेबल नहीं होंगे तो हम Na लगा देंगे, तो जो हमारा RO के साथ Na होगा, RO के साथ Na होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा किससे, OH के साथ Na, मतलब NaOH से, या हम ये मान सकते हैं NaOH वीकर होगा किससे, C2H5ONA से। तो ऐसे समझेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो वैसे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कि अगर हम कंपैरेटिवली एक को एसिड माने एक को बेस माने, नहीं, आप दोनों को एसिड मान लो, दोनों को आपने एसिड माना, वाटर को भी एल्कोहल को भी माना। वाटर ज़्यादा क्या है, एसिडिक है एल्कोहल से, तो कंजुगेट बेस ऑफ वाटर वीकर होगा किससे, कंजुगेट बेस ऑफ एल्कोहल से। एल्कोहल का कंजुगेट बेस है RO माइनस, वाटर का कंजुगेट बेस है OH माइनस, दोनों में Na लगा दोगे तो RONA क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा किससे, NaOH से। यही हमने लिखा भी है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो नेक्स्ट चीज़ आप पे है कि आपसे नेक्स्ट चीज़ बोल रही है कि राइट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी को आयनाइज करने में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसे लिखो, ठीक है। तो वाटर को आपको आयनाइज करने वाली आती है ना, वाटर की भी लिख लेते हैं, अल्कोहल की भी लिख लेते हैं, और साथ में फिनॉल की भी लिख लेते हैं, तीनों की लिख लेते हैं, रिएक्शन एक ही साथ समझ में आ जाएगी, कंसेप्ट लिखाने की जगह ऐसे देख लो। तो H2O वाली लिखनी है, तो H2O टूटता कैसे है, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, ये टूटता है। इसके बाद जो अल्कोहल है ROH, और टूटता कैसे है, खुद ही देखो, H प्लस अलग हो जाएगा। आज हम इनकी सारी एसिडिक ट्रेड देखेंगे, बेसिक नहीं देखेंगे, एसिडिक ट्रेड देखेंगे। H प्लस अलग हुआ, RO माइनस अलग हो गया। फिर इसके बाद तीसरा जो आपका फिनॉल है, फिनॉल फिनॉक्साइड, ये एल्कोक्साइड आयन है। कौन सा आयन है, एल्कोक्साइड आयन। अब एक बार फिनॉल का भी देख लेते हैं, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH है, ये टूटेगा। ये सारे एक्वस मीडियम में होंगे बच्चों, ठीक है, सारे किस में होंगे, एक्वस मीडियम में होंगे। तो ये टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा O माइनस, ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे निकल जाएगा H प्लस, ठीक है। तो आप याद रखना, एक फिनॉक्साइड आयन है और दूसरा क्या है, H प्लस है। क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं कि इन फिनॉल, यहाँ पे लिख लेना, इन फिनॉल के अंदर, क्योंकि फिनॉल बेंजीन रिंग वाला सिस्टम है, तो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ लोन पेयर होंगे ना, ये OH क्लीवेज है, यहीं से क्लीवेज होनी चाहिए O और H की, तभी ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे एक कार्बन होगा ऐसे, ठीक है। तो इन फिनॉल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज ड्यू टू विच देयर इज लोकलाइजेशन
डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सी सिंगल ये पार्शियल CO बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो क्लीवेज किसकी फैसिलिटेट होगी, OH की, ठीक है। तो देयरफॉर OH क्लीवेज इज फैसिलिटेट। एक बॉन्ड अगर टूटेगा नहीं तो दूसरे को टूटेंगे या दूसरे को तोड़ेंगे, तो CO का तो टूटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड का। तो टूटेगा कौन सा, OH वाला टूटेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है मैंने, इन फिनॉल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज ड्यू टू विच देयर इज डीलोकलाइजेशन या डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CO बॉन्ड, देयरफॉर OH क्लीवेज इज फैसिलिटेट। CO तो नहीं टूटेगा ना बच्चे, CO पे अब डबल बॉन्ड आ गया तो टूटेगा कौन सा, बगल वाला जो OH बॉन्ड है वो फैसिलिटेट होगा, हैंस मोर पोलर OH बॉन्ड। जितना पोलर होगा OH बॉन्ड उतना बढ़िया क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। CO बॉन्ड तो टूटने से रहा तो OH वाला क्लीवेज होगा, OH क्लीवेज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता है, इसे मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि अगर C डबल बॉन्ड O बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या आया, पोलर नेचर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा मैं इंक भरता हूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे बोला, आपको वो तो याद है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे pH होता है नेगेटिव ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H+ कंसनट्रेशन, ऐसे एसिडिक कॉन्स्टेंट जो होता है Ka, ठीक है। ये तो मैंने आपको नोट बताया था कि ये जो Ka होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ या हाइड्रोनियम आयन के कंसनट्रेशन के, इसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी बनता है। बट pKa वैल्यू इसके इन्वर्स होती है, क्योंकि pKa होता है माइनस लॉग ऑफ ये Ka या माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे यहीं से तो आपको ये पता चल गया pKa और एसिडिक उसमें कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएं कि द pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 10 while that of ether is 16, then which is more acidic, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, अगर हमसे ये सवाल आए तो सिंस 10 जो होता है छोटा होता है 16 से, 10 किसके साथ है, 10 है pKa फिनॉल का, ठीक है। pKa ऑफ किसका, फिनॉल इज़ लेस देन दैट ऑफ ईथर, क्योंकि फिनॉल के साथ 10 है, ईथर के साथ 16 है। तो pKa फिनॉल का ईथर से कम है, जितना pKa कम होगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर में फिनॉल ईथर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, विच इज़ मोर एसिडिक, ऑब्वियसली फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का pKa कम है, जितना कम होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ये समझ में आया ना, जितना कम उतना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्थो क्रिसॉल पता है ना क्या होता है, क्रिसॉल बता रखा है ना, बेंजीन रिंग है, OH है, CH3 है, तो ये ऑर्थो क्रिसॉल हो गया। यहाँ पे होगा तो मेटा क्रिसॉल, यहाँ पे होगा तो पैरा क्रिसॉल, एक ही होगा, 3 नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑर्थो क्रिसॉल की pKa वैल्यू 10.2 है, मेटा क्रिसॉल की आपकी है 10, पैरा क्रिसॉल की आपकी है 10.4, ठीक है। तो इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, यहीं से देखेंगे बच्चे, जितना pKa ज़्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम, सबसे कम वाला pKa ढूंढो, जितना कम pKa होगा उतना ज़्यादा एसिडिक वो होगा। सबसे कम वाला pKa है मेटा का, फिर सबसे कम वाला pKa है ऑर्थो का, सबसे ज़्यादा वाला है पैरा का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा,
ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर, मेटा का ज़्यादा, फिर ऑर्थो का, फिर आपका पैरा का, ये आप याद रखना, ठीक है। क्रिसॉल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रिसॉल में आपको पता है CH3 आ जाता है ना, CH3 वाला क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि मैं सर आपने तो पैरा में बताया था ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है होता है, तो आपने तो उल्टा कर दिया। पर देखो तो पैरा में कौन है, आई ग्रुप वाला है, +I वाला ना, CH3 वो घटा देता है, इसलिए मेटा में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटा में कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर ऑर्थो में थोड़ा खतरनाक होगा, पैरा में तो बहुत ही खतरनाक कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आई अभी, किस में, अरे सर ये क्या चल रहा था पता है आपको, अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के अंदर थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आपको वही चल रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल ग्रुप, याद आई, मेन हेडिंग क्या थी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल। अभी तक हमने करा अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, अब हमारा दूसरा आएगा क्या, कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर या ईथर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर या ईथर, ठीक है। दोनों में से कोई और एक। तो हम पहले देख लेते हैं एस्टर, क्योंकि अल्कोहल जब एसिड के साथ बिहेव करता है तो बनाता है वो क्या, ईथर। वो तो हमने देख भी लिया है, कहाँ देखा था, पहले देख रखा है, ठीक है। या आगे देखेंगे, अभी छोड़ दो। अभी आप ये देख लो कैसी रिएक्शन होती है, जैसे R ले लें या अराइल ले लें, साथ में क्या ले लें, OH ग्रुप ले लें, तो ये अल्कोहल है। R कुछ हो सकता है, जैसे CH3, अराइल हो सकता है, बेंजीन रिंग पे OH, तो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके हम रिएक्ट कराएं एसिड के साथ, R-COOH, ठीक है। तो आपको भी पता है OH पूरा यहाँ से जाएगा, H पूरा यहाँ से जाएगा, ये क्लीवेज ऐसे होगी, ठीक है। OH यहाँ से, H यहाँ से, ठीक है। H प्लस के उसमें होती है, और ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकती है ऐसे। तो पहले H और OH आप हटा दो, तो H2O बनेगा H और OH से, साथ में R होगा या अराइल होगा, और इधर होगा COO, और इधर होगा आपका R'। तो ये कैसे होगी, OOC, और यहाँ पे आएगा R', क्योंकि C से तो बॉन्डिंग R' की है ना। अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले R' बना लो, R', फिर C, फिर OO, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये चिपकेगा R या अराइल, ठीक है। ये आपका क्या बना, एस्टर बना। समझ में आ रहा है ना बेटा, अगर मैं बता दूं एग्जाम्पल से तो समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने लिया CH3OH प्लस C2H5 COOH, H और OH हटा दो, ठीक है। या फिर रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में होगी, H2O हट जाएगा, यहाँ पे क्या है C2H5, फिर क्या है COO, और यहाँ से क्या है CH3 आया। अब CH3 की जगह ना एक ही रिएक्शन ये बना के फिनॉल बना लेना, ऐसे फिनॉल बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे COO के साथ क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लेना आप। इसी की जैसे दूसरी रिएक्शन देखो, दोनों बनाना, जितना लिखा रहता है उतना पूरा लिखे करो बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम क्या लें, अगर हम पूरा वो ले लें, क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें या कोई एनहाइड्राइड ले लें, तो उसके साथ भी ये रिएक्शन हो जाएगी। जैसे हमने लिया R या अराइल, साथ में क्या लिया OH प्लस R'CO होल ट्वाइस O, जैसे CH3CO होल ट्वाइस O, तो वो भी ले सकते हैं। इसको भी हम एसिड के प्रेजेंस में करेंगे, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बनेगा जो मैंने आपको बताया, बट यहाँ साथ में एसिड बनेगा, कैसे देखो, रफ में जाओ, R'CO और एक O है, R'CO 2 है ना, R'CO 2 हैं, 2 लिख दिए, एक O लिख दिया, ये है। तो आप सबसे पहले R'COO और यहाँ से एक H ले लो, तो यह बनेगा R'COO और यहाँ से H, R'COO और यहाँ से H। अब आप पे क्या बचा, R या अराइल, साथ में बचा O, और यहाँ पे बच रहा है R'CO। तो इसे ऐसे बना लेना, O आ गया, C आ गया, फिर आपका R' आ जाएगा। दोबारा बताऊँ, कोई बात नहीं, ये तो आगे समझ में, R'CO O और H ये हट गए, साथ में क्या है R'CO है, R'CO बना लेना, और यहाँ पे क्या बचा, OAR, तो O या तो R या तो AR, ये भी तो आपका क्या है, एस्टर है, और वो आपका एसिड है, एस्टर है और एसिड है। ऐसे ही आप असाइल क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, ठीक है, R'COCl के साथ। बट पहले इसका एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे CH3 है, OH है, मिथानॉल, ये ले लो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O,
ठीक है, रिएक्शन चलेगी, आप आगे बनाना, मेरे पास इतना बड़ा वाइट बोर्ड नहीं है तो यहीं बनाएंगे। देखो आप पे CH3CO 2 हैं, CH3CO 2 हैं, ऐसे एक ये ले लो, साथ में यहाँ से H ले लो तो ये बनेगा CH3COOH प्लस, और आप पे क्या बचेगा, यहाँ से आपका बच रहा है CH3CO और यहाँ से आपका बच रहा है CH3O, तो OCH3, तो ये क्या बना है आपका डाईमिथाइल एस्टर। आप ये लिख लो डाईमिथाइल एस्टर, वो तो आप जानते ही हो, इथेनोइक एसिड है वो, मिथेनोइक मत बोलना, वो HCHOH होता है, या आप इसे क्या बोल सकते हो, मिथाइल इथेनोएट, एल्काइल एल्कनोएट, मिथाइल इथानोएट, ठीक है, मिथाइल इथानोएट, ये आपका है। ऐसे ही आप तीसरा किसके साथ कर सकते हो, अगर आप एसिड क्लोराइड ले लो तो उसके साथ भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो तीसरी देख लेना आप, ये प्रोडक्शन थोड़ी है अल्कोहल का, अल्कोहल रिएक्ट कैसे कर रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे R या ArOH ले लो, या तो अल्काइल या अराइल OH, साथ में इसके रिएक्शन कराओ आप किसके साथ, आप रिएक्शन करा लो इसकी R-COCl से, R-COCl से, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाएगी, एसिड प्लस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। क्या बनाओगे बच्चे यहाँ से, सोचो, HCl निकालोगे, HCl निकाल लोगे, सर HCl ही निकालेंगे, बट एक चीज़ देखना, ये रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में होती है। पायरिडीन क्या होता है, C5H5N, ठीक है, हेट्रोजीनस रिंग सिस्टम होता है। पायरिडीन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए भी पायरिडीन ही डालते हैं, ठीक है। तो H और Cl आप हटा देना, HCl हट गया, साथ में आप पे क्या बचा, R-CO बचा, R- यहाँ पे CO बचा, और यहाँ पे है O, फिर है R या है AR। तो ऐसा आप कर सकते हो इसे। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, क्या है, जैसे CH3OH ले लो, एग्जाम्पल ही तो समझना है, हमेशा मिथेनॉल ले रहे हो सर, एग्जाम्पल ही तो समझना है बेटा, C2H5COCl है, ठीक है। रिएक्शन आगे बना लेना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा PY, एसिड के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाएगा, H और Cl आप निकाल लेना, HCl आपका निकल गया, आप पे क्या बचा, C2H5CO, यहाँ से आएगा OCH3, इसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल 1 2 3 प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस आप देख लेना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।